एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो इस सम में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनके हमें जीरोस फाइंड करने हैं और साथ में वेरीफाई करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स तो ये हो गए, जैसे एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट -2 हो गया, और ये -2, ये एक्स का कोफिशिएंट ए हो जाएगा, ये बी एक्स का कोफिशिएंट, और ये सी हो जाएगा -8। और जीरोस इनको सोल्व करके जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो जीरोस होंगे। तो जीरोस और कोफिशिएंट को के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो इसके लिए ना ये फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूले लर्न करने हैं आपको, -b/a, ये जीरोस है अल्फा और बीटा, टू जीरोस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो इनका सम जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a के इक्वल होता है। तो ये हमें वेरीफाई करना है। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। x² - 2x - 8। तो आपने क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है इस सम में हमें। आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म की ना थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 8 × 1 = 8, 8 मल्टीप्लाई आ रही है फर्स्ट और थर्ड टर्म की। तो क्या करो, 8 के ना फैक्टर बना लो। 8 किस किस टेबल पे जाता है, 1 पे जाता है, 1 × 8, फिर 2 पे जाता है, 2 × 4 = 8, तो ये 4 पे भी जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 पे 8 × 1 = 8। तो 8 के ये फैक्टर आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें ना ये बीच वाली टर्म चाहिए, 2 चाहिए। तो इनमें से देखो प्लस, इनको प्लस करने पर, इन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करने पर हमारा 2 बनना चाहिए, माइनस का 2 बनना चाहिए। तो यहाँ पर है ये 4 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। तो इनको ना जो ये हम फैक्टर बनाएंगे तो इनको प्लस या माइनस करने पर आपका बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो 4 में से अगर 2 माइनस करें तो 2 आ जाएगा माइनस में, मतलब 4 माइनस का लोगे और 2 प्लस का लेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। मतलब जो साइन इस मिडल टर्म का होगा ना, वही साइन इस आपने बड़ी वाली टर्म का साइन लेना है। अगर ये माइनस में है तो ये भी माइनस का ही होगा साइन। तो अब क्योंकि हमें माइनस करना है, -4 प्लस का, और -4 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो -2 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर बने -4 और 2, x² -4x, इस बीच वाली टर्म के ना ये दो फैक्टर बना दिए हमने, -4 और 2, -4x + 2x और -8। इस मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने -4 और 2 में। अब क्या करना है, दो का पेयर बना लो। पहली दो टर्म में से, पहली ब्रैकेट में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x रह गया, यहाँ से 4 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से x रह गया, और 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो x - 4 दोनों में आ रहा है, दोनों में से x - 4 कॉमन ले लिया, इस यहाँ से फर्स्ट में से x रह गया और सेकंड टर्म में से 2 रह गया है। तो ये फैक्टर बन गए x - 4 x + 2, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इनको 0 के इक्वल रख लो, x - 4 को 0 के इक्वल रख लिया, दूसरी तरफ x + 2 को 0 के इक्वल रख लेंगे। तो ये माइनस का 4 है, उस साइड लेके जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। x - 4 = 0 है, x इक्वल में 4 आ जाएगा। ऐसे x + 2 इक्वल में 0, ये प्लस का 2 उधर लेके जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे जीरोस आ गए, इसको हम अल्फा नेम दे देते हैं और इसको बीटा, अल्फा 4 बीटा -2 आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, ये तो जीरोस आ गए, एंड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट -2, और ये हो गया -2 और ये -8c।
मतलब ए की वैल्यू 1, इसको ए लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को ए लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को बी लेंगे -2 और ये सी -8। अब आपको ये वेरीफाई करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और अल्फा बीटा c/a, ये वेरीफाई करने हैं। अल्फा प्लस बीटा एक -b/a एक तरफ ले लिया, दूसरी तरफ अल्फा बीटा ले लिया c/a, एक तरफ ले लिया अल्फा प्लस बीटा -b/a, दूसरी तरफ अल्फा बीटा c/a ले लिया। अब ये वेरीफाई करेंगे, इक्वल आ रहे हैं ये। अल्फा कितना है 4 और बीटा -2, 4 बीटा -2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 1। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो गया, तो 2 इक्वल में 2 आ गया, ये तो वेरीफाई हो गया। अब इस साइड अल्फा बीटा इक्वल c/a, अल्फा 4 है इंटू में बीटा -2 है इक्वल c/a, c की वैल्यू -8 और a की वैल्यू लेनी है 1। यहाँ मल्टीप्लाई 4 और -2 की, 4 2 जा 8, माइनस का 8, तो यहाँ -8 को 1 से डिवाइड करेंगे -8, तो ये भी इक्वल आ रहा है। तो सम भी इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट भी इक्वल आ रहा है, सम -b/r है और प्रोडक्ट c/a के इक्वल आ रहा है, तो वेरीफाइड हो गया ये, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट सेकंड है 4s² -4s+1। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म की ना थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 4 1 जा 4, 4 आ रहा है फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, 4 के फैक्टर बनाओगे 1 × 4 और 2 × 2। अब आपने क्या करना है, ये देखना है कि इनको प्लस या माइनस करने पर 4 बनना चाहिए। किस में बन रहा है, यहाँ बन रहा है 2 + 2 4, लेकिन 4 हमें माइनस का चाहिए, तो ये 2 भी माइनस का, ये 2 भी माइनस का, तो माइनस का 4 हो जाएगा ये। तो दोनों टर्म माइनस की लेनी है, 4s² -2s +1। अब पेयर बना लो, दो का पेयर बना लेंगे, बीच में ये प्लस डाल दे, प्लस आ जाएगा दोनों के। ये दोनों टर्म 2 पे डिवाइड होती हैं, 2s, s भी दोनों में, 2s कॉमन ले लेते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2s² में से s बाहर आ जाएगा s, यहाँ से 2 भी बाहर आ गया, s भी बाहर आ गया, 1 रह जाएगा यहाँ से। अब ये दोनों 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं और आगे माइनस है, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो -2s को -1 से डिवाइड करोगे, माइनस से माइनस, 2s को 1 से डिवाइड करने पर 2s आ जाएगा, और प्लस के 1 को माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है। अब इन दोनों में से ही 2s - 1 दोनों टर्म में आ रहा है, कॉमन ले लिया 2s - 1 को, यहाँ से रह जाएगा 2s, यहाँ से -1 रह जाएगा, तो ये फैक्टर आ गया 2s - 1 2s - 1। तो अब 2s - 1 को 0 के इक्वल, इस 2s - 1 को भी 0 के इक्वल रख के 0 से निकाल लेते हैं। 2s - 1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल में माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर 2 को उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी 2s - 1 इक्वल 0 है, -1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर 2 को उधर ले जाओगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये जीरोज आ गए 1/2 1/2। एक को हम अल्फा लेट कर लेते हैं, दूसरे को बीटा, तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आ गई, बीटा की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अल्फा 1/2 आ गया और बीटा भी 1/2 आ गया। अब कोफिशिएंट लेने हैं, एक्स के का कोफिशिएंट 4 है, एक्स इसको ए ले लिया, और एक्स का कोफिशिएंट -4
और कांस्टेंट 1 है। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1। अब हमें चेक करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और दूसरा अल्फा बीटा c/a। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, अल्फा बीटा c/a चेक करना है इक्वल आ रहे हैं। अल्फा 1/2 है, बीटा भी 1/2 है, इक्वल माइनस बी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 4 है। यहाँ 2 और 2 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 1 जा 1, प्लस यहाँ भी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1, और इधर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4/4, ये 4 से 4 कट गया 1। यहाँ पर 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, 2/2 1, ये भी 1 आ गया, इधर भी 1 है, तो ये इक्वल आ गए 1 इक्वल 1 क्या आ गया। अब ऐसे अल्फा बीटा c/a, अल्फा क्या है 1/2, बीटा 1/2, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 की 2 से करेंगे 4, इधर 1/4, 1/4 इक्वल 1/4 आ रहा है। तो सम भी इक्वल आ रहा है -b/a के और प्रोडक्ट भी, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, हेंस वेरीफाइड हो गया। इसके बाद थर्ड है 6x² -3 -7x। 6x² -3 -7x। अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। पहले x वाली टर्म, x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म लेंगे, फिर बिना x वाली टर्म आएगी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 6x² -7x -3। अब क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट की ना थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करनी है, 6 और 3 की, 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर बना लो, 1 पे जाता है ये, फिर 2 पे भी जाता है 18, 2 9 जा, 3 पे भी जाता है, 3 6 जा 18। अब इन तीनों में से आपने देखना है कि इनको प्लस करने पर या माइनस करने पर 7 बनना चाहिए, माइनस का 7, तो यहाँ पे बन रहा है माइनस करने पर, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो क्योंकि 7 माइनस का है तो माइनस का 9 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, -9 और +2, माइनस का 7 आ जाएगा। तो 6x² -9x +2x और -3। अब दो का पेयर बना लो। ये पहले ब्रैकेट में से 3, ये दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो 3 और साथ में x कॉमन ले लेते हैं। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, x² में से एक x बाहर ले लिया, x रह गया। यहाँ पर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 और ये x बाहर आ गया है। ये दोनों 1 की टेबल पे डिवाइड होते हैं ओनली, तो 1 कॉमन ले लिया, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 2x, ऐसे ही 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब दोनों में ही 2x - 3 है, 2x - 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 3x और यहाँ से 1 रह गया है। अब इनको 0 के इक्वल रख लेते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। 2x - 3 इक्वल 0, दूसरी तरफ 3x + 1 इक्वल 0। 2x -3 को उधर ले जाओगे प्लस का 3 हो जाएगा, और फिर 2 को उधर ले जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा 3/2। ऐसे ही सेम 3x + 1 0, 3x प्लस के 1 को उधर ले जाएंगे माइनस का 1, और 3 को उधर ले जाएंगे माइनस में 1/3 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3, ये जीरोज आ गए हमारे। अब वेरीफाई करना है जीरोज एंड द कोफिशिएंट, जीरो और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप हमें चेक करना है। तो x² का कोफिशिएंट ये a है, x का कोफिशिएंट b और ये c है। a हो गया हमारा 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल में होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। अल्फा है 3/2, बीटा -1/3
इक्वल माइनस बी की वैल्यू -7, ए की वैल्यू 6। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल माइनस बी की वैल्यू -7 है और ए की वैल्यू 6 है। इनका एलसीएम ले लें। 2 का और 3 का एलसीएम 6। 6 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस, अब 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 1 जा 2। यहाँ पर ये माइनस माइनस, अंदर भी माइनस है बाहर भी माइनस है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 7 हो जाएगा। 7/6। यहाँ पर भी 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 7/6 इक्वल 7/6। दूसरी तरफ अल्फा बीटा c/a है। अल्फा की वैल्यू 3/2 है और बीटा की वैल्यू -1/3 है इक्वल c/a। c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 6 है। ये -3 1 जा 3, 2 3 जा 6 और इस साइड भी -3/6 है, तो ये भी इक्वल आ रहे हैं। तो सम भी इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट भी कोफिशिएंट के इक्वल आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड हो गए। फोर्थ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पर दो ही टर्म है, 4u स्क्वायर और 8u, तो इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट तो नहीं होगी, इसमें से ना हम कॉमन लेंगे। 4u दोनों में आ रहा है, 4u कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा हमारे पास u, और यहाँ पर 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, u कॉमन आ गया है। हमने क्या किया है, यहाँ दो टर्म है तो इनमें से ना हमने ये देख लो, ये दोनों टर्म ना 4 पे डिवाइड हो रही है, तो 4 और u साथ में कॉमन ले लिया। यहाँ से एक u बच गया और यहाँ से 2 रह गया है। 8 को 4 से डिवाइड करने पर 2 आ जाएगा, तो 4u इक्वल में 0 रख लिया, दूसरी तरफ u प्लस 2 को 0 रख लिया। ये दो फैक्टर बने थे 4u और u प्लस 2, दोनों को 0 के इक्वल रख के u की वैल्यू निकाल लेंगे। ये मल्टीप्लाई में 4 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे दूसरी तरफ u प्लस 2 0 है, प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो अल्फा हमारा 0 आ गया और बीटा -2 आ गया है। अब वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट लेने हमने, a 4 है, b 8 है और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c कांस्टेंट टर्म होती है, c कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगी, c की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो अब चेक करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फा 0 बीटा -2 इक्वल -b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4। ये -2, 4 1 जा 4, इधर 4 2 जा 8, -2, तो सम इक्वल आ रहा है -2 इक्वल -2। अब प्रोडक्ट चेक करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल c/a होता है। अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू डिवाइड में 4। 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा और 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 0। किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो 0 ही आता है। यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 0 और ये 0 को 4 से डिवाइड करने पर 0, तो 0 इक्वल 0, आंसर वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ सम है हमारा t² -15। यहाँ पर अब क्या करें, t² -15 है, इसको आइडेंटिटी बनाएंगे a² -b² की। t² को लिख दिया t का स्क्वायर, 15 स्क्वायर नहीं होता तो इसको √15 का स्क्वायर बना लेंगे, √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो वही 15 ही आ जाएगा हमारे पास, तो इसको √15 का स्क्वायर बनाएंगे। तो ये आइडेंटिटी बन गई a² -b²। a² -b² की आइडेंटिटी होती है a + b × a - b। तो a हमारा क्या है, t और b क्या लेना है, √15।
तो ए की जगह रखना है आपको टी और बी की जगह रखना है आपको √15 इंटू में फिर ए की वैल्यू टी माइनस बी की वैल्यू √15। तो ये फैक्टर आ गया हमारे टी प्लस √15 टी माइनस √15। इनको जीरो के इक्वल रख दो, टी प्लस √15 इक्वल 0, दूसरी तरफ टी माइनस √15 इक्वल 0। प्लस का √15 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस का √15 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये अल्फा आ गया हमारा रूट माइनस √15 और बीटा आ गया प्लस का √15। इसके बाद अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई में टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, टी का कोफिशिएंट टी वाली टर्म इसमें है ही नहीं, तो बी हमारा यहाँ पर 0 है। ये कांस्टेंट टर्म ये सी है, सी की वैल्यू -15। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a। अल्फा कितना आया था -√15 और बीटा कितना आया था प्लस का √15 इक्वल माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0 और ए की वैल्यू थी 1। ठीक है, हमने जो वैल्यूज निकाली थी वो वैल्यूज रख दी। ये वैल्यूज थी हमारी अल्फा की वैल्यू -√15 थी, बीटा की वैल्यू √15 थी, ये रख दी। और फिर -b/a, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 रख दी थी। यहाँ 15 में से 15 माइनस करेंगे 0 और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। तो ये सम 0 आ रहा है। और प्रोडक्ट चेक करते हैं, अल्फा बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है -√15 और इंटू बीटा की वैल्यू प्लस का √15 इक्वल सी क्या है हमारा, सी है -15 और ए है 1 माइनस √15 और √15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको स्क्वायर बना लेते हैं, 2 बार है ना, पावर 2 लिख देंगे इसको। और -15 को 1 से डिवाइड करेंगे माइनस का 15 आएगा। अभी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, -15 और इधर भी -15 आ गया, ये भी इक्वल आ रहा है। तो हैंस वेरीफाइड हो गया है। नेक्स्ट 6th पार्ट है 3x² - x - 4। 3x² - x - 4। 3x² - x - 4, x का मीन्स है 1x। तो अब 1x को स्प्लिट करना है हमने। इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म की ना थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट की थर्ड के साथ मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 आ रहा है। अब 12 के फैक्टर क्या है, 1 इंटू 12, 2 पे 2 6 जा 12, 3 पे 3 4 जा 12, 4 पे भी हो गया, 4 3 जा 6, 2 जा 12, 1 भी हो गया। अब हमें देखना है कि इनको प्लस करने पर या माइनस करने पर ये मिडल टर्म आनी चाहिए हमारी, -1 आना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा, अगर 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। तो माइनस का 4 लेंगे, जो साइन इसका है ना वही बड़ी टर्म का ले लेंगे, -4 और प्लस का 3, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और -4। अब पेयर बना लेंगे दो का। पहली पेयर में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बच गया 3x और यहाँ से बच गया 4। ये दोनों सिर्फ 1 पे ही डिवाइड होते हैं, 1 कॉमन ले लिया, 3x 1 से डिवाइड करेंगे तो 3x ही आएगा, इसको भी 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो अब दोनों में से 3x - 4 दोनों टर्म में कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया है x, यहाँ से बच गया है 1। तो अब इन दो फैक्टर आ गए, 3x - 4 और x + 1, इनको 0 के इक्वल रख लेते हैं, 3x - 4 और दूसरी तरफ x + 1। 3x - 4 उधर जाएगा प्लस का 4 और 3 को उधर ले जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ही x + 1 = 0, x इक्वल में -1।
तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4/3, बीटा की वैल्यू आ गई -1। अब कोफिशिएंट लेने हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, ए की वैल्यू 3, एक्स का कोफिशिएंट -1 है, बी की वैल्यू -1 और कांस्टेंट -4 है, सी की वैल्यू -4। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a और दूसरी तरफ अल्फा बीटा c/a। ये अब हमें वेरीफाई करना है। अल्फा की वैल्यू है 4/3, बीटा की वैल्यू -1 इक्वल माइनस बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू 3। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जा 4 और यहाँ 3 की अब माइनस के 1 ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3 1 जा 3। इधर बाहर भी ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो जाएगा 1/3 और यहाँ 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1, 1/3 इक्वल 1/3। तो ये इक्वल आ रहा है। इस साइड अल्फा बीटा c/a है। अल्फा कितना है 4/3 और बीटा -1 है इक्वल सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू 3 है। अब 4 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 डिवाइड में 3 है, इधर -4 में 3, तो प्रोडक्ट भी इक्वल आ रही है, सम भी इक्वल आ गया और प्रोडक्ट भी। तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमने फर्स्ट सम कंप्लीट कर दिया है।